देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। कहाँ गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? हिंदू और मुसलमान लड़वाएंगे तब ये आएंगे। मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा रहे हैं पॉपो? आप तो एक कॉल से वॉर रुकवा रहे थे ना पॉपो, क्या हुआ? बोली क्यों नहीं निकल रही है आपकी? कैसे चौकीदार हैं आप? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो आपको दिखाया दोस्तों, ये ट्रेलर था। ये मैडम नेहा सिंह राठौर लोक गायिका के नाम पर अपना दुकान चलाती हैं और दुकान किस प्रकार से चलाती हैं आपने देखा। दिन भर सुबह से शाम तक हर समय सिर्फ एक ही एजेंडा, मोदी को गाली दो। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, गाली दीजिए, जितना मन करे उतना दीजिए, जब चाहे तब दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लोक गायकी को लोग जानते हैं, आप एजेंडा चलाती हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि मोदी को गाली देते देते ये नेहा कब भारत के खिलाफ खड़ी हो गई, शायद इनको भी नहीं पता। भाई इतना बड़ा हादसा हुआ पाकिस्तान के साथ, इस समय भारत के लिए युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पूरी दुनिया हैरान परेशान। मगर ये जो मैडम है ना, ये पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई हैं, भारत पर ही सवाल उठा रही हैं। इनको पता नहीं चल रहा कि मोदी पर सवाल उठाना भारत पर सवाल उठाना नहीं है। इनको ये नहीं पता कि आतंकी वारदात में उल्टे सीधे बयान देने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना फर्क पड़ता है। और तब लगता है दोस्तों कि ये देश ऐसे ही सदियों तक गुलाम नहीं रहा। अरे बाहर के दुश्मन तो बाद में आए, इस देश के भीतर जो लोग भारत को कमजोर करने में लगे हैं उसको कैसे देखेंगे। और मैं आज दोस्तों आपको नेहा सिंह इसकी कुंडली भी दिखाऊंगा। आखिर क्यों जब पोल पट्टी सारी खुलने लगी, लोग जब इनके खिलाफ केस दर्ज करवाने लगे, तो कैसे ये मिमिया रही हैं, भीख मांग रही हैं। भाई पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने का कुछ तो असर होगा। और इनके साथ साथ मैं एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, अगर ऐसे शंकराचार्य होते हैं तो आदमी हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचेगा, ये सोच से भी परे है। हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड चलाने वाले और हिंदू धर्म को ही कमजोर करने वाले, आज उनकी भी कुंडली दिखाऊंगा। मगर जब मैं ये वीडियो पर काम कर रहा था ना दोस्तों, तब मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी, मैं हैरान हो गया। अरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद या नेहा सिंह को पाकिस्तान तो कोर्ट कर ही रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तानी अधिकारियों का वो हुक्म मान रहे हैं, बजा रहे हैं। आप जानते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, मेरी नजर पड़ी कांग्रेस के एक ट्वीट पर। ये ट्वीट जो है मैं आपको टू विंडो में दिखा रहा हूं। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का सिर ही गायब कर दिया। आप कल्पना कीजिए दोस्तों। और यह ट्वीट है 28 अप्रैल शाम 5 बजे। तुरंत मुझे याद आया कि भाई पाकिस्तान का अधिकारी खुलेआम सिर कलम करने की धमकी दे रहा था। आप भूले तो नहीं, लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी अपनी बिल्डिंग में सबके सामने खड़े होकर भारतीयों के सिर कलम करने की धमकी दे रहा है। और कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कर दिया।
ट्वीट लगाया है। कितना गहरा नाता है, कितना गहरा रिश्ता है। हर कांग्रेसी नेता पाकिस्तान के बचाव में उतर आया है। कोई विनती कर रहा है हमला मत करो, कोई विनती कर रहा है पानी बंद मत करो, भारत सरकार से ही सवाल पूछ रहा है, आतंकियों के लिए फायर कवर कर रहे हैं। लेकिन इतनी बेशर्मी आज से पहले कभी नहीं दिखी होगी दोस्तों। यह एकदम खुल्लम खुल्ला है कि पाकिस्तान का अधिकारी भारतीयों के सिर कलम करने की बात कह रहा है और कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कर दिया। देख लीजिए, यह अद्भुत है दोस्तों, यह अविश्वसनीय है। एक ऐसी पार्टी जो भारत की सत्ता में कई दशकों तक रही, जो कांग्रेस दावा करती है कि हम ही ने आजादी दिलाई, दूसरा कोई था ही नहीं, ये उस कांग्रेस का हाल है। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, कैसे ये पाकिस्तान के आगे दुम हिला रहे हैं खुलेआम। मैं सोच नहीं सकता, दिल्ली से लेकर लंदन तक ये क्या रैकेट है, समझना किसी के लिए भी आसान। मैं इस पर आपके कमेंट चाहता हूं दोस्तों, इस पर जरूर आप अपने कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं आज का वीडियो नेहा सिंह पर ही रखना चाहता हूं। नेहा सिंह को यह समझ ही में नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना नहीं साध रही, वो भारत पर साध रही हैं। हेडर देखिए, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के हाथों में खेल रही नेहा सिंह राठौर देश के विरोध में इतना आगे कैसे बढ़ गई। भाई, पहलगाम हमला हुआ, सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार की कार्रवाई से आतंकियों के हौसले पस्त हैं और ये मैडम कह रही हैं कि बिहार चुनाव के लिए ये सब हुआ है, तभी कहा गया। बयान एक बार फिर सुनाता हूं आपको। लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं। उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। हालांकि दोस्तों, कोई किसी के खिलाफ बोले, ये तो आजादी होनी चाहिए, लेकिन यह आजादी है भाई। पाकिस्तान में नेहा सिंह के सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखो ये लड़की सच्चाई बता रही है। आप राजनीति में इस हद तक गिर जाएंगी कि पाकिस्तान के हाथों में खेलने लगेंगे। आप देख रहे हैं, दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द अटैक। और देखिए, ये देखिए, दिस पैट्रियोटिक इंडियन गर्ल शोड मोदी जी ए मिरर टू अटैक। अब देखिए ना, पाकिस्तान में हर जगह नेहा सिंह छाई हुई है और तभी इनके खिलाफ देशद्रोही का पूरा मैं देख रहा था, ट्रेंड कर रहा था। और ये बता रही है कि मैं देशभक्त हूं, मेरा परिवार जो है ये कर दिया वो कर दिया, मेरा भाई यहां है वहां है। अरे तो आपको क्या सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भारत के खिलाफ बोलें? और जाहिर है दोस्तों, लोगों का गुस्सा भयंकर भड़क उठा। मैं तो चित्रा त्रिपाठी का देखा, उन्होंने, देख रहे हैं, दुश्मन देश को नेहा राठौड़ की बातें सूट कर रही हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलने में देर नहीं करते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। ये जो नेहा है, उसके बाद चित्रा पर टूट पड़ी। और इसके बाद दोस्तों, जब लोगों का गुस्सा भड़क उठा तो एक नहीं कई जगह मैंने देखे पुलिस कंप्लेन हुआ है। लखनऊ में इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जैसे ही पाकिस्तान में इनके ट्वीट्स वायरल हुए और वहां पर एक कवि हैं अभय सिंह निर्भीक, उन्होंने केस दर्ज कराया 11 धाराओं में, जिसमें आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है। इसके अलावा एक केस मैंने देखा, गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी पुलिस में शिकायत की है और उन्होंने साफ कहा है कि नेहा के पोस्ट देश विरोधी हैं, इनसे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। मैंने दिल्ली में भी देखा, ये तो जो मैंने ढूंढ लिया रिसर्च में वो दिखा रहा हूं, देख रही हैं, अमिता सचदेवा विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ
ये देखिए पूरा इन्होंने डाला हुआ है कि दिल्ली में इन्होंने पुलिस में केस दर्ज किया है, शिकायत दर्ज किया है। और जैसे ही आया ना, नेहा ने तुरंत एक ट्वीट किए। वो कहने लगी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे करूंगी। यहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया इनको कौन फंडिंग कर रहा है, इनके अकाउंट की जांच की जाए। आप इनके ट्वीट देखिए, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है सहानुभूति बटोरने के लिए। मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। इनके आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में 519 रुपया है, जिसमें 500 रुपया तबला वादक को कल देकर नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। आपने कई वीडियो देखे होंगे इनके, एयरपोर्ट में घूमते हुए कह रही हैं कि स्टारबक्स के 400 रुपये की ही कॉफी की तलब होती है, और एक दिन में बता रही हैं 4 पी गई हैं, और इनके अकाउंट में सिर्फ 19 रुपया है। दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है कि ये महिला एजेंडा चलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एजेंडा चलाइए। ये सवाल किससे पूछती हैं? जब भाजपा की सरकार होगी तो बिहार में काबा, योगी जी से सवाल पूछती हैं, यूपी में काबा, लेकिन और किसी से कोई सवाल नहीं पूछती। बंगाल में काबा, हिम्मत नहीं है इसकी लिखने की। किसी भी कांग्रेसी सरकार में इसको हिम्मत नहीं है। आप कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, आप जिसको चाहें गाली दीजिए, लेकिन आप देश के खिलाफ बोलेंगे। अब नेहा सिंह के बाद बात करते हैं दोस्तों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की। आप देखिए, ये शंकराचार्य हैं। सही मायने में कहूं दोस्तों, कहते हुए दुख हो रहा है कि इनको देख करके इंसान को शंकराचार्य से भरोसा उठ जाए। ये सही बात कह रहा हूं। हम सनातन संस्कृति को मतलब मानने वाले लोग हैं, बड़ी आस्था है, लेकिन ये जिस तरीके से बयान देते हैं, हिंदुओं से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, इनका हमेशा स्टैंड जो होता है वो उल्टा ही होता है। अब देखिए, पहलगाम में हिंदुओं को उसका धर्म पूछने के बाद कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, पैंट खोलकर देखा गया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और उसके बाद गोली मार दी गई। और ये सज्जन क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, मोदी सरकार से। उन पर सिंपैथी नहीं है इनको। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान की धरती से आए थे। आप सोचिए, जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही भाषा ये शंकराचार्य महोदय कह रहे हैं। आपको मैं उनकी बाइट का एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं, आप देखिए। पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए, आपको भी पता है कि किसने जिम्मेदारी ली थी। और जब मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई तो उस आतंकवादी संगठन ने पल्ला झाड़ लिया कि भैया हम ऑडिट कर रहे थे, किसी ने हमारा हैक कर लिया था। पाकिस्तान जो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पहले यहां का लेफ्ट लिबरल गैंग कह रहा था कि सिंधु नदी का पानी कैसे रोक दोगे, रोक दिया। रोक ही नहीं दिया, झेलम में तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। पाकिस्तान वाले रो रहे थे, मगर ये शंकराचार्य महोदय कहते हुए भी बड़ा दुख होता है दोस्तों। ये जनाब पूछ रहे हैं कि आपको पास जल को रोकने का क्या सामर्थ्य है। इन्होंने सब पता लगा लिया, और इनकी भाषा सुनिए, भूल जाइए कि ये शंकराचार्य हैं कहीं के। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कोई पाकिस्तानी ये सवाल दाग रहा है या कोई भारतीय बोल रहा है। आप सुनिए किस तरीके से ये पता लगा रहे हैं, इनका काम क्या और ये क्या कर रहे हैं। जरा सुनिए इस पूरे बयान को। हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम न रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लगेगी पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। वैसे ये शंकराचार्य महोदय की पोल पट्टी खुल चुकी है।
भारतीय सीरियसली नहीं लेते। लेकिन दुख की बात जानते क्या है कि पाकिस्तान इनके बयान को दिखा दिखाकर भारत के खिलाफ, इस हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में नैरेटिव बना रहा है। आप देखिए, बड़े वायरल हो गए हैं। आप क्या कहेंगे, ये सनातन संस्कृति के ठेकेदार हैं? क्या लिखा है? इंडियंस आर आस्किंग मोदी क्वेश्चंस लाइक वेयर वॉज योर आर्मी स्लीपिंग व्हेन सच ए बिग अटैक टुक प्लेस। और क्या लिखा हुआ अगली लाइन देखिए, बट इंस्टीड ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस द मीडिया इज पोर्ट्रेइंग दीज इंडियंस एज ट्रेटर्स। शंकराचार्य महोदय जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, एक ही सवाल आपसे पूछता हूं, अरे जब हिंदू ही नहीं बचेंगे तो कहां के शंकराचार्य बने रहेंगे? आज भी इस देश के हर आदमी को याद है कि आप कभी अच्छी बात हिंदू धर्म के लिए बोलते ही नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं देख रहा था पाकिस्तान का मीडिया हाउस नहीं बल्कि तुर्की का मीडिया हाउस भी इनको आगे बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में इनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जानते हैं, मजे की बात देखिए, जब बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, कहीं पर भी होता है, तो हिंदुओं के प्रति सहानुभूति नहीं होती, कुछ नहीं बोलते। महाकुंभ में जब भगदड़ मची तो ये योगी सरकार पे सवाल उठा रहे थे। और बंगाल में जब हिंदुओं को भगाया गया मारपीट करके, और पता चला बांग्लादेशी भी थे उसमें शामिल, तो ये बोलते हैं कि भैया ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है। उसके डिफेंस में आकर खड़े हो जाते हैं। एक छोटा हिस्सा तो बंगाल का भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। आज जो है देखिए, ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आ जाता है, उसमें जब कोई मुस्लिम हिंदू कहता है तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। तो अगर दंगाई चिन्हित करके पकड़ लिए जाए और लटका दिया जाए, माने कड़ा दंड दिया जाए। देख रहे हैं ना, बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पाकिस्तानी आतंकी घुस करके पहलगाम में हमला करते भारत सरकार पर सवाल, और पाकिस्तान को पानी रोकने पर वो पाकिस्तान की पैरोकारी करते हैं। महाकुंभ में फिर योगी जी पर हमला बोलते हैं। भाई, जहां 64 करोड़ से अधिक लोग पहुंच गए, वहां तो दुखद घटना हो सकती है। आप आरोप लगाइए, तब तो आपको कुछ याद नहीं आया। मृत्यु कुंभ बोला था ममता बनर्जी ने, कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना? और ये जनाब परमादेश जारी किया इन्होंने कि योगी इस्तीफा दो। हम कह रहे हैं ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए। मैं देख रहा था इनका जो चयन भी हुआ ना, उसमें भी बड़ा विवाद है, कोर्ट कचहरी तक मामला गया। और मैं देख रहा था दोस्तों कि भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने साफ साफ जानकारी दी कि ये जो अविमुक्तेश्वरानंद है, इन्होंने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक करा लिया था। अब सवाल है दोस्तों, चाहे नेहा सिंह हो, कांग्रेस हो, कांग्रेसी हो, उसका ट्विटर हैंडल हो, जो पाकिस्तान के लोगों की हुक्म बजा रहे हैं, क्या किया जाए? तब मुझे दिखा असम में हेमंत सरकार ने क्या काम किया है दोस्तों। जिन लोगों ने भी भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और यहां एक डिंपल बरुआ है, ये भी यही सब काम कर रही थी। सीधा पुलिस ने धर दबोचा। एक विधायक भी शायद धरा गया वहां पे, कांग्रेस नेता, उनको भी पकड़ा है। मैं डिंपल बरुआ का दिखाता हूं। जब से पहलगाम हुआ ना हादसा, वो भारत के खिलाफ उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके लिए गिरफ्तार की गई हैं। देख लीजिए आप। मैं तो दोस्तों बड़ा हैरान हूं, बल्कि मैं दाद देना चाहूंगा मोदी सरकार की कि भाई जो करना था उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। धीरे धीरे उसका असर तो दिख ही रहा और दिखेगा भी, बड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये जो 2-4 दिन 10 दिन का समय बच गया ना, इसमें जितने, जैसे देखते हैं ना किसी गड्ढे में आप डाल दीजिए केरोसिन तेल, तो जितने कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल आते हैं। उसी तरीके से जो भारत विरोधी नैरेटिव खड़े करने वाले लोग हैं, जो सनातन विरोधी हैं, मैं तो शंकराचार्य को देख करके हैरान होता हूं। सनातन धर्म के रेडिकेशन की बात कही थी, जुबान नहीं खुली इनकी। राम मंदिर पर इतने आरोप लगाए गए,
वो भी राहुल गांधी के द्वारा अयोध्या में जुबान नहीं खुली। ये सारे लोग दोस्तों, दरअसल सच कहूं तो भारत के दुश्मन से बाहर ही नहीं बैठे हैं, भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ ही नैरेटिव खड़ा करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि मोदी का मतलब भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। अरे भाई, आलोचना कीजिए, कम से कम कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, ये समय ऐसा है ना जिसमें एक एक आदमी के जो चरित्र है ना वो सब उद्घाटन हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है। और मैं मानता हूं कि ऐसे पल में सजग रहने की ज़रूरत है, सक्रिय रहने की ज़रूरत है, देखना चाहिए, देखकर अपनी बातें ज़रूर रखनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ ज़रूर अपनी बात रखिएगा दोस्तों, और साथ ही निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर मैंने दोस्तों न केवल देशभक्ति बल्कि अपने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी मंत्र त्योहार हैं उस पर गीत भजन ये तैयार कर रहा हूँ। इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप ज़रूर उस चैनल पर जाइए, HB मेलोडी पर, वहाँ भी कमेंट कीजिए। आपका एक स्नेह इस चैनल को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।